Hello friends, welcome back to a study for goals. This video will be understand a short story, The Country of the Blind, written by H.G. Wells, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इनको जाना जाता है साइंस फिक्शंस के लिए। मतलब कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो शॉर्ट स्टोरी है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, और इनके जो राइटर हैं H.G. वेल्स, जिनको साइंस फिक्शन के लिए जाना जाता है। लाइक द टाइम मशीन, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय H.G. वेल्स। मतलब कि द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड को वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरीज माना जाता है H.G. वेल्स का। द स्टैंड मैगजीन में पहली बार इसको पब्लिश किया गया था 1904 में। तो हम आगे इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आपने इनविजिबल मैन को देखा होगा, अगर आपने टाइम मशीन पढ़ा होगा, तो इनके राइटर कौन थे? H.G. वेल्स थे। तो कह सकते हैं फादर ऑफ द साइंस फिक्शन किनको कहा जाता है? तो हमारे H.G. वेल्स थे। क्लियर? और हु रोड द शॉर्ट स्टोरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, जो कि बहुत माइनर सा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। और शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो आप एक बार अगर बैठोगे तो आप तुरंत इसको पढ़ लोगे। आप इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते, 8 से 10 पेज में, कभी कभी 5-7 पेज में इसको समराइज कर दिया जाता है और कंक्लूड भी हो जाते हैं। मतलब कि नॉवेल और एसे और कह सकते हैं नोवेला से भी यह छोटा होता है शॉर्ट स्टोरीज के लिए, इसलिए इसका नाम भी शॉर्ट स्टोरी है। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय इंग्लिश राइटर H.G. वेल्स, मैंने बताया। और इट वाज अ फर्स्ट पब्लिश इन द अप्रैल 1904 इशू ऑफ द स्टैंड मैगजीन। स्टैंड मैगजीन में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था और बाद में बुक के फॉर्म में। इसी को किस कलेक्शन में है? कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड द अदर स्टोरीज में इसको पब्लिश किया गया बुक फॉर्म में। तो दो चीज़ें आप याद करके रखोगे, दो क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको इंपॉर्टेंट चीज़ को आप राइट डाउन जरूर करोगे। थोड़े थोड़े आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। चीज़ें क्या होती है, अगर लिखने से हम ज़्यादा दिनों तक हमारे माइंड में रहता है। और यह एक टेल्स भी है ना, अगर हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो यह एक टेल स्टोरी है, लेजेंड स्टोरी कर सकते हैं। जो एक हिडन वैली है ना, जिसको एक जो हमारे इस स्टोरी के प्रोटोगोनिस्ट हैं उनके द्वारा ढूंढा जाता है। और वहाँ पे सारे उस वैली में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग ब्लाइंड हैं। क्लियर? और उन्होंने अपना एक यूनिक वे डेवलप कर लिया है जीने का, और उन्हीं के लाइफ के बारे में। और वहाँ हमारे प्रोटोगोनिस्ट जब पहुँचते हैं तो क्या क्या वहाँ पे वो फील करते हैं, क्या क्या वो एक्सपीरियंस वहाँ पे लेते हैं, उन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। कंट्री ऑफ द ब्लाइंड नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा देश जहाँ पे सारे लोग क्या हैं? ब्लाइंड है। कैसे वह ब्लाइंड हो गए, किस सेंचुरी से वहाँ पे रह रहे हैं, कितने कैरेक्टर है, और जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट मतलब जो इस प्ले का जो हीरो है वो वहाँ कैसे पहुँच गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु फाइंड अ वैली वेयर एवरी वन इज़ अ ब्लाइंड। कंट्री ऑफ द ब्लाइंड क्या एक शॉर्ट स्टोरीज है, और एक वैली को मतलब कि कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माउंटेन है, और उसके नीचे अगर आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे एक वैली है, और वहाँ पे लोग क्या सारे लोग ब्लाइंड है। इवन थॉ ही कैन सी द पीपल, they don't understand his ability and think he is a confused. He try to fit in, but it's hard because their way of life is very different. The story show how our perspectives affect how we understand the world. देखिए ये तो समराइज किया हुआ, लेकिन मैं आपको कहानी बताता हूँ, आपको इसको ध्यान से सुनना है। एक हमारे यहाँ पे कैरेक्टर आपको मिलेगा जिसका नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ, और आप इसको ज़रूर अपने माइंड में रखोगे। न्यूनेस। क्लियर? न्यूनेज जो हैं सो क्या करते हैं, ये लोगों को ना माउंटेन में चढ़ाना, उनको ऊपर तक ले जाना, सारी चीज़ों को दिखाना इनका काम रहता है, और वह उन सब लोगों को ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये ना फिसल करके उस वैली में जा कर के गिर जाते हैं जहाँ पे ब्लाइंड पीपल रहते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद इनको वो नज़ारा बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन इसको जानने से पहले कि आखिर वो ब्लाइंड कैसे हो गए थे, तो कह सकते हैं कि उनका ब्लाइंड होने के पीछे भी एक कहानी है। और ये कहानी ये है कि कहानी क्या कि यह साउथ अमेरिका में एक लीजेंड है। मतलब कि एक बहुत पुराने ज़माने की एक कहानी है, और एक स्टोरी भी है जो लंबे समय से चली आ रही है, और वह ट्रू है।
और फॉल्स है या कोई नहीं जानता, नोबडी नोज, है ना, कि कोई भी नहीं जानता कि वो सही है कि गलत है। लेकिन एक पुरानी कहावत चली आई हुई है कि एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे लोग क्या हैं, ब्लाइंड होते हैं। और मैंने बताया कि वह बहुत ऊंचे माउंटेन में एक वैली है ना, वहीं पे वो ब्लाइंड लोग रहते थे। और जितने भी लोग रहते थे सभी अंधे थे, सभी ब्लाइंड थे। और कहा जाता है बहुत सालों पहले एक बीमारी चली थी और उसके बाद सारे लोग अंधे होने लगे थे। मतलब उस वैली में एक बीमारी आई होगी और सारे लोग अंधे होने लगे। और आगे जितने भी जनरेशन आए, मतलब जो भी बच्चा जन्म वहाँ पे लिया, सारे के सारे बच्चे जो भी पैदा होते थे वो ब्लाइंड होने लगे। और कहा जाता है एक बार उस वैली में भूकंप आ गया, और भूकंप आने के साथ ही क्या, एक बहुत बड़ा सा चट्टान जो है, जो मतलब उस वैली के लोग जिससे बाहर के लोगों से कनेक्ट थे, वो कनेक्टिविटी बंद हो गया। क्योंकि वह चट्टान जो था, अर्थक्वेक आने से क्या हो गया, वो चट्टान उस रोड के बीच में आ गया और वो हर्डल्स बन गया और वो अनसिविलाइज्ड हो गए। मतलब कि सोसाइटी से वो पूरी तरह से कट गए। वो लोगों से ना मिल पा रहे थे, ना वो कहीं जा पा रहे थे, और उस वैली में वो लोग सिमट के रह गए। मतलब वो लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। जो जुड़े हुए थे उस अर्थक्वेक आ जाने से और उस चट्टान के रोड में गिर जाने से उनका कनेक्टिविटी रुक गया। इस तरह से पूरा वैली जो आइसोलेटेड हो गया। मतलब कि जितना भी वैली में लोग थे सब आइसोलेटेड हो गए और किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं रहा। और धीरे धीरे मैंने बताया कि जितने भी बच्चे वहाँ जन्म लेते थे सारे ब्लाइंड हो गए थे। अब इसी में हमारा देखिएगा कि द मेजर कैरेक्टर इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। तो मैंने बताया कि उस कंट्री में ब्लाइंड होने का क्या रीज़न था, वो तो आपको पता चल गया। अब वहाँ पे देखिएगा एक हमारा कैरेक्टर है न्यूनेस, वो वहाँ पे पहुँच जाता है और आपसे पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट मतलब कर सकते हैं कि हीरो का मुख्य पात्र, जो मेन कैरेक्टर होता है। कोई भी लिटरेचर में अगर आप स्टोरी पढ़ोगे, नॉवेल पढ़ोगे, ड्रामा पढ़ोगे, तो देखना वहाँ पे जो हीरो रहता है, जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसे प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है। तो ये हमारा न्यूनेज यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट है। और यही क्या होते हैं, एक बार माउंटेन में वो चढ़ाई कर रहे थे और अचानक से वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, सीधे उसी वैली में पहुँच जाते हैं। और उस आइसोलेटेड वैली को वो ढूंढते हैं जहाँ पे सारे लोग क्या है, सारे लोग वहाँ पे ब्लाइंड है। और उनको पहली बार में तो बिलीव नहीं होता है, बट धीरे धीरे वो बहुत स्ट्रगल भी करते हैं अपने आप को वहाँ पे, ताकि लोग सोसाइटी के साथ जुड़ पाए और वो ब्लाइंड पीपल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए। इसलिए वो बहुत प्रयास भी करते हैं कि मैं उनके साथ अच्छे से रहूं, उनको मैं कहाँ से आया हूँ ये उनको बता पाऊँ। लेकिन कोई भी इनकी बात पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उस वैली में रहने वाले लोग, है ना, मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो उस वैली का क्या नाम था, क्लियर, और वो कहाँ पे सिचुएटेड था, उस सारे एमसीक्यूज़ में आएंगे। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे एक लेक्चर और भी देना है तो मैं उसमें भी डिटेल में बात करूँगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपसे मैं अभी यहाँ पे वैसे उन चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप कहानी को रिलेट कर पाओ। मेजर कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, और कहानी में एक्चुअल में हुआ क्या था, इनको आप अगर जान जाओगे तो जब आप पढ़ोगे, जो मैं नोट्स ऐप में अपलोड किया हूँ, अगर आप उसको एक बार रीड कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए लेक्चर के साथ मैंने एक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया, और बाद में मैं इसके साथ एमसीक्यू भी आपको शेयर करूँगा, और ख़ुद आपको भी स्टडी करना है। तो ऑब्वियस सा बात है कि सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह नूनेज जो है बहुत सारा स्ट्रगल भी करे फिट होने के लिए। जैसे वह नीचे जब वैली में आते हैं तो उनको वो जो घर का डिज़ाइन है, जितने भी रास्ते वहाँ पे बने हुए थे, तो रास्ते में देखना कि मैंने बताया कि वहाँ के ब्लाइंड पीपल क्या थे कि अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए रास्ते के बगल में वॉल भी बना दिए थे, ताकि अगर कभी रास्ता से गिर भी गए या रास्ता कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ जा रहा है, तो बस दीवार जो था उनको ये मदद करता था। घर में जो कलर वलर किए हुए थे तो उनसे भी नोनेस को लगता था कि मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जितने भी कॉटेज बने हुए हैं, जितने भी घर बने हुए हैं जिसमें
कलर का कम्बिनेशन है। लगता है कि जो कलर करने वाला उसको कलर का नॉलेज नहीं, क्योंकि सारे ब्लाइंड थे तो उनको कलर पता नहीं था, इसलिए अजीब अजीब तरह के कलर भी किए हुए थे। और वह वहाँ पे क्या करता है, लोगों से जब मिलता है ना, तो मिलता है तो दो ओल्ड मैन, स्ट्रेंज ओल्ड मैन जो कि ओल्ड फैशनेट स्पेनिश बोल रहे थे, वो उनसे मिलता है। मतलब कि दो लोगों से मुलाकात किनकी होती है, न्यूनेज की होती है। और आप एक चीज़ और यार यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि देखना कि आप अगर कहीं पे रह रहे हो और लंबे समय से आप किसी से मिले नहीं हो, तो भाषा में, लैंग्वेज में क्या आता है कि थोड़ा वो बदल जाती है। तो वही लोग जो ओल्ड फैशनेट स्पेनिश बोल रहे थे, मतलब ओल्ड इंग्लिश भी होता है, जो भाषाएं होती है पुराने समय में, उनका जो डायलेक्ट होता है, उन बोलने का जो तरीका होता है, और अभी जो मॉडर्न जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी प्रोनाउंसिएशंस हमारे हैं, वो बिल्कुल भी चेंज हो गए हैं। तो वो लोग ना ओल्ड फैशन स्पेनिश बोल रहे थे, लेकिन न्यूनेज उनको समझ जा रहा था, क्योंकि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी थी, तो वो उनकी भाषा को समझ जा रहा था। और वह बताया कि वो जहाँ से आया है वहाँ पे माउंटेन है, सी है, सिटी है, और ये लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। और यह बताता भी कि मैं समुद्र के किनारे दूर से आया हूँ, लेकिन उनका कहना है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि इस दुनिया, मतलब कि जिस वैली में वो थे, क्योंकि बाहर का दुनिया वो लोग देखे नहीं थे, तो उनको लगता था कि बाहर जितने भी लोग हैं वो लोग क्या है, इस सारे जगह लोग ब्लाइंड ही होते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं वैसा ही सारा लोग होता है, इसलिए कोई भी इनकी बात पे बिलीव नहीं करता। वेयर्ड मतलब उनको लगता था ये सब सुन करके, है ना। और कई सौ सालों से वे लोग डे को वार्म टाइम कहा करते थे और नाइट को कोल्ड टाइम। तो एक बार आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि डे को उन्होंने क्या कर दिया था, डे को वो लोग वार्म कहते थे, क्लियर। और नाइट को उन्होंने क्या कहा था, नाइट को वो लोग कोल्ड से जानते थे, क्लियर। तो ये दो चीज़ आप हमेशा नोट कर लोगे कि डे को वार्म टाइम कहा जाता था और नाइट को कोल्ड टाइम, ब्लाइंड लोगों के द्वारा वहाँ पे ऐसा उन्होंने अब बना लिया था। और कहा जाता है कि आप जानते होगा कि किसी का एक भी सेंस ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो बाकी के जो सेंस ऑर्गन होते हैं, किसी भी इंसान को आप देख लोगे पैर से डिसेबल है, हाथ नहीं है, वो अच्छे से देख नहीं पा रहा, तो बाकी के जो सेंस ऑर्गन होते हैं, वो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उनके, मतलब वो बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। मतलब देखना, वो लोग तो देख तो नहीं पा रहे थे, बट उनका जो भी एक्टिविटी था, मतलब इन यूनिट्स को अचंभित कर दे रहा था, क्योंकि वे लोग अच्छे से सारा काम कर ले रहे थे, वे लोग बात कर ले रहे थे, उन चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छे से कर ले रहे थे। कभी कभी ये क्या हो जाता था कि चलते चलते कहीं गिर जाता था, अच्छे से चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक्चुअल में इसके आंखें तो थी, बट वो लोग इस तरह से वहाँ पे डिजाइन करके रखे हुए थे, कभी कभी ये भी कंफ्यूज हो जाता था। और इन लोगों का हेयरिंग पावर, लिसनिंग, टचिंग सेंस बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि जब भी नए लोगों से न्यूनेज मिलता था तो वहाँ के लोग क्या करते थे, उसके चेहरे को छूते थे और पता करते थे कि ये कैसा, हम ही लोग जैसा है या फिर अलग दुनिया से आया है, या ये हमारे जैसा नहीं है। क्योंकि ये बार बार ना न्यूनेज क्या करता था कि अपनी कहानी बताने का प्रयास करता था कि मैं ऐसे शहर से आया हूँ, मैं देख सकता हूँ, हमारे यहाँ सिटी होते हैं, हम लोग ऐसे मार्केट जाते हैं, सारी कहानियाँ बताने का प्रयास करता है। लेकिन उन लोगों, तो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, जो उस वैली के पीपल हैं, कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, उनको बेकार बेतुका लगता था। और जब इनको कहाँ ले जाया गया, एक कैरेक्टर आपको फिर मिलेगा आगे, है ना। जब इसको यूकोप का सर्वेंट बना दिया गया, मतलब एक नया कैरेक्टर आएगा यूकोप, तो यूकोप का सर्वेंट बना दिया गया। और उस विलेज का ये बहुत ही एल्डर थे और प्रोमिनेंट फिगर भी थे उस सोसाइटी के। और ही इनिशियली शो काइंडनेस टू न्यूनेस बट इवेंचुअली रिजेक्ट हिज आइडियाज अबाउट साइट। शुरू शुरू में तो बड़ा काइंडनेस दिखाया यूकोप, किसके लिए,
न्यूनेज के लिए कि चलो अच्छा है कोई आया है तो यहाँ आया तो एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन बाद में जब वहाँ के जितने भी ब्लाइंड लोगों को अपनी कहानी बताने का प्रयास करता था तो इनको भी इरिटेट होने लगा और इसको भी लगने लगा कि ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इनका टचिंग सेंस बड़ा ही अच्छा था, तो जब भी वो लोग किसी को टच करते थे तो उनको एहसास हो जाता था कि उनकी आंखें बड़ी छोटी हो गई थी, उनके छोटे छोटे आँख हो गए थे और इसका आँख थोड़ा बड़ा था और प्लग भी इसके मूवमेंट कर रहे थे। तो उसको जब छूते थे तो हाँ इनको लगा कि ये हम लोगों से अलग है, क्योंकि हमारी आंखें क्या छोटी हैं और इसका आँख क्या है, न्यूनेज का बड़ा है। और इस यूकेब की एक बेटी है इसमें जिसका नाम है मेडिना सेरेटो। तो आप इसको 3 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो तीनों कैरेक्टर मैंने बताया, न्यूनेज जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है और इसी वैली में मेडिना के साथ यह प्रेम में भी पड़ जाता है, मतलब इसके साथ लव अफेयर भी इसके साथ चलता है और अंत में न्यूनेज प्लान भी करता है कि मुझे क्या करना है, मेडिना के साथ विवाह भी करना है। और फाइनली जब वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रहा तो यूकोब क्या किया, यूकोब का सर्वेंट इसको बना दिया गया और यह नहीं चाहता था कि ऐसे डल, मतलब कि जो अपने मन से कुछ भी बोलते रहता है कि माउंटेन से आए हैं, सी से आए हैं, सिटी से आए हैं, तो ऐसे आदमी के साथ मेरी बेटी का विवाह हो, ये भी याकूब नहीं चाहते थे। लेकिन जब बाद में यह प्लान बना कि क्या किया जाए, न्यूनेज अगर यहाँ पे रहना चाहता है तो इसको क्या करना होगा, ये वहाँ पे एक एल्डर डॉक्टर थे, है ना, वन ऑफ द एल्डर वाज अ डॉक्टर हु प्रपोज टू ऑपरेट न्यूनेज आइज, मतलब उसने कहा, जो एल्डर डॉक्टर वहाँ पे था, कि इसकी आंखें निकाल देनी चाहिए, तब ये हमारे जैसा बिल्कुल हो जाएगा और तब इसकी शादी मेडिना सैरोड के साथ कर दिया जाए। तो न्यूनेज व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज अ करेक्ट, देयर रियली इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड। यहाँ पे एक लाइन, इम्पोर्टेंट लाइन था जिसे मैंने अभी बोला, लेकिन मैं इसको बाद में इस डिटेल में आपको एमसीक्यू के साथ बताऊंगा क्योंकि यह कोट में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट कोटेशन जो रहेंगे उसमें आ जाएगा। बेलिस जो वैली था, है ना, उससे अगर बहुत दूर 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 तक, मतलब अगर वो चाह करके भी वापस लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि कभी कभी मन ही मन न्यूनेज प्लान भी करता था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वह मेडिना के संपर्क में आ गया और मेडिना के संपर्क में आने के बाद वह उनसे सारी बातें शेयर करता था, उसको बताता था और उस वैली में कोई भी इसकी बात पे इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन मेडिना क्या करती थी, इंटरेस्ट लेती थी, वह सुनती थी और वह धीरे धीरे यह बताता भी था कि मैं जिस एक शहर से आया हूँ वहाँ पे इस तरह के हैं। तो मेडिना से इसका प्यार भी हो जाता है और फाइनली जब एक दिन पहले यह बताता है कि मैं क्या होने जा रहा हूँ, ब्लाइंड होने जा रहा हूँ, मेरी आंखें निकाल दी जाएंगी और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, तो मेडिना बोलती है कि डोंट वरी, वह तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तुम क्या कर सकते हो, आराम से वो तुम्हारे आंखें निकाल सकते हैं और वो तुम हमारे जैसे हो जाओगे। लेकिन अंत में वह क्या करता है, उनसे मिलने के बाद, she is a young woman from the valley who Nunez falls in love. She is curious about his story of sight but find it difficult to grasp the concept. मतलब यह तो बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी दिखाती थी उसकी कहानी सुनने के लिए, बट ना उसको उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता था वो सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स कर पाना। मतलब ये तो सुनने में उसको बड़ा अच्छा लगता था, हाँ इस तरह से यूके न्यूनेज वहाँ से आया है, इस तरह का उसका माहौल होगा, लेकिन उसको अच्छा लगता था इन सब को सुन करके। और जब अगले दिन प्लान होता है कि इसकी आंखें निकाल दी जाएगी और मेडिना के साथ विवाह कर दिया जाएगा, वह किसी तरह उस पहाड़ से चढ़ते हुए, मतलब बहुत प्रयास करने के बाद फाइनली वह कहाँ पे पहुँच जाता है, वह जो वैली है उससे बहुत दूर निकल जाता है और उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, एक राहत की सांस लेता है। वह आपस में खुद से बातें करता है कि चलो मैं अपनी दुनिया में आ गया हूँ, और माइल्स एंड माइल्स अवे वह बहुत दूर निकल जाता है, कहाँ से, उस वैली से, और फाइनली वैली ऑफ ब्लाइंड से निकल करके वह बहुत खुश होता है
जहाँ वह राजा बनने के सपने देखा था। मतलब जब वो पहली बार वहाँ पहुँचा था तो वह उसको लगा कि चलो यहाँ पे क्या है, मेरे जैसे लोग हैं। तो मेरे जैसे लोग कहने का सेंस है कि मेरे पास तो आँखें हैं लेकिन इनके पास आँखें नहीं, ये लोग देख नहीं सकते, तो मैं इनको क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। बट कोई भी वहाँ इनकी बात को सुनना ही नहीं चाहता था, लोग बेकार समझते थे। तो इसका जो सपना था कि मैं यहाँ पे राजा की तरह बन करके रहूँगा, वो सारा ख़त्म हो गया। और वह वापस आता है और जब वो माउंटेन के ऊपर बढ़ता है, अंधेरी शाम हो जाती है और वह लेट जाता है, तारों को देखने लगता है और वह यही सोचता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे और अब कहाँ पे आ गए। तो द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड इज़ दैट द प्रोटोगोनिस्ट न्यूनेस, मैंने बताया प्रोटोगोनिस्ट है और इसका समरी मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया। देयर वाज अ लीजेंड अबाउट द मिस्टीरियस माउंटेन वैली इन द वाइल्डरनेस ऑफ द, देखो मैंने यहाँ पे पहले अब उसमें बताया था, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप इसको देख लोगे क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप इसको राइट डाउन कर लोगे, है ना। एंड दे सेपरेट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड आफ्टर द इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो, मैंने आपको बताया था कि एक वॉल्केनो आ जाने के बाद वो क्या हो गया था, सेपरेट हो गया, अलग हो गया था। तो आप इसको एक एमसीक्यू क्वेश्चंस में ज़रूर ये बन सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखोगे। इट इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। और तब से वह क्या होने लगा, वहाँ पे लोग जितने भी जन्म लिए थे सारे ब्लाइंड होते थे। इन द वैली देयर वाज एवरीथिंग दैट अ पर्सन कुड डिजायर एंड द settlers who had gone there lived freely, but a strange disease attacked them. It stuck with the blindness all newborns and sometimes even older children. His vision faded so gradually that people barely noticed his loss. In everything except sight, they were strong and capable people. मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि एक बार वहाँ एक अजीब तरह की बीमारी आ गई थी और उसके बाद जितने भी न्यू बॉर्न बेबी आते थे सारे ब्लाइंड हो गए थे और धीरे धीरे जितने भी थे सबका विजन चला गया। और लेकिन हाँ, वहाँ पे वो लोग क्या थे, एवरीथिंग एक्सेप्ट साइट, दे वर स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल पीपल, मतलब उनको देखने के अलावा बाकी वो सारे काम कॉमन मैन के जैसा कर सकते थे। और उसी समय वहाँ पे कौन आया, तो मैं देखिए हाईलाइट भी कर दिया, नीनेज वहाँ पे पहुँच जाता है ना। इट वाज अ गाइड फॉर द ब्रिटिश हु केम टू द इक्वेडर टू क्लाइम माउंटेन्स, वो वहाँ पे पहुँचता है क्योंकि यह गाइड करने का काम करता है माउंटेनर लोग, और वहीं पे उस वैली में पहुँच जाता है। एट नाइट ही फेल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ऑन टू अ स्टीप स्नो स्लॉप एंड रोल डाउन विद द लास्ट स्नोफॉल, एवरी वन कंसिडर हिम डेड बट ही सर्वाइव। आप देखना क्या होता है कि स्नोफॉल मतलब कि फिसलते फिसलते, क्योंकि वो उतनी बड़ी माउंटेन से वह गिरता है तो इसलिए उसे कुछ नहीं होता। बाकी लोग समझ जाते हैं कि वह गिरा है तो वह तो मर ही जाएगा, लेकिन स्नो रहता है, बर्फ़ रहता है, इसलिए उस थोड़ी मोड़ी चोट तो आती है लेकिन वह बच जाता है। और फाइनली बचने के बाद वह मिस्टीरियस जो ब्यूटी ऑफ नेचर जो उस वैली में थी वहाँ पे वो चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वह चीज़ों को देखता है, वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, विंडोज़ हैं, वहाँ पे कलर जो घर में किए गए हुए हैं, लोगों का ब्लाइंडनेस को देखता है, तो वह बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो पाता। देन ही बिकेम अ कन्विंस दैट ही हैड इंडीड अप इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड। और स्टार्टिंग में तो कन्विंस नहीं होता, फिर बाद में जाके वो कन्विंस्ड हो जाता है कि हाँ मैं ऐसे जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ पे सारे लोग क्या है, ब्लाइंड हैं। और विच द लीजेंड से हिज नेम बट द ओल्ड प्रोवर्ब, और उसको अचानक से एक प्रोवर्ब याद आता है, इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड एंड द कर्व द किंग एंड दे इमीडिएटली डिसाइडेड दैट ही वुड बिकम देयर किंग एज द ओनली वन एबल टू सी। उसे एक पुरानी कथा याद आती है कि एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या सारे लोग ब्लाइंड है और वहाँ का वो क्या हो जाएगा कि एक दिन राजा, एक वहाँ का एक ही आदमी है जो देख सकता है और वहाँ का वो राजा हो जाता है। इस तरह की एक पुरानी कथा चली आई थी और उसी को प्रभाव वो याद आता। दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट विजन, ऑल अबाउट्स विद दिस मीनिंग हैव बीन इरेज्ड फ्रॉम द लैंग्वेज और हैव एक्वायर्ड अ डिफरेंट मीनिंग। जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर बताया सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ोगे बड़ी ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई हुई है तो आप समझ जाओगे। Nunez tried to tell them about the big world, about the sky, about the mountain, but they did not believe him or did not understand anything. यह बताने का प्रयास बड़ा ही करता है उन लोगों को कि स्काई हैं, माउंटेन हैं, लेकिन वो कोई भी बिलीव नहीं करना चाहते।
कि इस तरह का आउटसाइड वर्ल्ड भी है। उनको एक कहानी फेरी टेल के जैसा लगता है कि जो बच्चों को कहानी सुनाई जाती है ऐसा वे लोग वो समझते हैं। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड इज़ फ्रॉम द वैली। उनको लगता था कि सारा वर्ल्ड जो है इसी वैली में समाया है। अ स्मूथ रूफ ओवर द वैली, एंजल सिंगिंग एंड रस्टलिंग above their heads cannot be touched birds। चलिए, अब मैंने एक चीज़ और बताया था कि टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू हॉट डे दे सी स्लीप एंड कोल्ड नाइट दे वर्क। कह सकते हैं कि इनको दो तरह से इनको यहाँ पे डिवाइड किया गया था। हॉट डे दे स्लीप एंड कोल्ड नाइट दे वर्क। Thus Nunez's expectation that the blind would bow before him in amazement did not materialize. The blind believed that he was just born from a rock, so he still does not know how and does not understand। चीज़ों को समझिएगा आराम से, देखिए कितने इजी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा गया है ना। मैं जो ऊपर जितनी भी चीज़ें बताया हूँ वो सारे चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। ये समरी आपके लिए है। आप ऊपर का लेक्चर को सुने होगे और नीचे इसको पढ़ोगे तो आप कहानी पूरी तरह आपके माइंड में चला जाएगा। न्यूनेस को ऑलवेज फील द ब्यूटी एंड ही होल हार्टली थैंक द फैट दैट सी हैड endoed him with the gift of the sight, but how light and free can be the movement of the blind। The learn only when he decided to affirm he will and raise a rebellion he wanted in a fair fight to prove to them the क्योंकि वह नेचर उसको बड़ा पसंद था, बहुत सारी चीज़ें वह चीज़ों को देखता था तो उससे मतलब स्टार्टिंग में तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जब उनके बिहेवियर को देखता है, उनके रहन सहन को देखता है तो वह वहाँ पे धीरे धीरे एडजस्ट होने का प्रयास तो करता है और वहाँ पे उसे प्यार भी हो जाता है और वह फाइनली मैरिज करने का प्लान भी कर लेता है। लेकिन वह अंत में रियलाइज़ करता है कि यहाँ मैं ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा और वह है सो सीधे वहाँ से निकलना ही अपने आप को अच्छा समझता। न्यूनेस फेल लव विद हिज यंगेस्ट डॉटर मेडिना सैरेटो, है ना। सी वॉज नॉट मच अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड ऑफ द ब्लाइंड बिकॉज सी हैड। चलिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन रहे, मतलब छोटी सी स्टोरी है, बाकी इसमें कुछ बड़ी बातें कही नहीं गई हैं और मैं नेक्स्ट टाइम इससे बनने वाले जितने भी MCQs हैं उसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आऊँगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस समरी को ज़रूर एक बार पढ़िएगा, क्लियर ना। अगर कोई छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। बाकी जो थीम्स हैं वो मैंने बता दिया है और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिएगा कि ब्रिटिश लोग इंडिया में आए हुए थे और कॉलोनीज़ बना रहे थे और हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे, उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। स्टार्टिंग में आए थे तो एक्सेप्ट तो हम लोग किए ही थे। कैसे किए थे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस पर्पज़ से यहाँ पे वो आए थे कि हमें व्यापार करना है और आगे चल कर उन्होंने कॉलोनीज़ बनाया, डेवलप किया, इंग्लैंड से बहुत सारे लोगों को लाया और उनको काम पे रखा, बाद में जा कर के हमें भी काम दिया, बट बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ा। तो स्टार्टिंग में हम भी क्या करते थे कि चीज़ें को अक्वायर करने से डरते थे, मतलब उनको जो नॉलेज था उनको लेने से डरते थे। लेकिन बाद में जा कर के देखिए वही फेथफुल भी रहा और आज हम लोग उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को अक्वायर भी कर पाएँ, सीख भी पाएँ। लेकिन ब्लाइंड लोग जो वहाँ पे थे वो अदर वर्ल्ड को कुछ भी लेना नहीं चाह रहे थे। और न्यूनेज भी यहाँ पे क्या था कि वह भी यह सोचता था कि चलो मैं उनको अगर बताऊँगा वहाँ पे तो वो लोग चीज़ों के बारे में जान सकेंगे और उनको मैं अदर सिविलाइज्ड लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगा कि आप लोग जहाँ पे हो इससे भी अलग एक दुनिया है। लेकिन वह इन सब चीज़ों को बताने में वहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाता है और फाइनली स्टोरी समाप्त हो जाती है क्योंकि वह उस वैली को छोड़ देता है और फाइनली वह जिस दुनिया से, जिस जगह से वो आया था वो वापस चला जाता है और तारों को देखते हुए बस यही सोचता है कि चलिए फाइनली मैं वापस अपना घर वापस आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।